आईडीबीआई प्राइवेट बैंक है और कर्मचारियों से जुड़े फैसले बैंक बोर्ड ही लेगा। गुजरात में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। दरअसल गुजरात में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं गुजरात के कुछ जिलों में भारी बरसात की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक प्रशासन को सतर्क रहने और राहत बचाव टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक गुजरात के कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। खास करके दक्षिण गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तूफानी लहरें उठने की आशंका है और ऐसे में मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय मानसून की द्रोणिका और 2 चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव हैं, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज हो सकता है। राजस्थान कारागार विभाग में 34 अधिकारियों का ट्रांसफर और पदोन्नति हुई है। वहीं राजस्थान का मौसम भी आप देखिए, जयपुर में तेज बारिश हुई, उदयपुर में कार बाइक बह गई, जोधपुर जिले में 4 इंच तक बरसात देखने को मिली है। और राजस्थान का ताजा अपडेट आपको बताएं, राजस्थान में आज 29 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कानून मंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया, लॉ डिपार्टमेंट से फैसले की जांच करवा रहे हैं। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन सरकार को भेजा है और इसकी जांच कर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को भेजा जाएगा। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्री शनिवार को जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन सरकार को भेजकर कहा कि इसकी जांच कर आरपीएससी को भेजा जाए। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर ही इसमें शामिल है तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। आरपीएससी की पूरी जांच होकर पुनर्गठन होना चाहिए। जोगाराम पटेल कानून मंत्री ने कहा कि हमारे पास जजमेंट की कॉपी अब आई है, विधि विभाग इसकी जांच कर रहा है। सरकार का विचार यही है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से राय लेकर अगला कदम उठाएंगे। वहीं डिवीजन बेंच में जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि इसमें विधि विभाग की ओर से परीक्षण हो रहा है। इधर आप देखिए, एसआई की ट्रेनिंग कर चुके कई कैंडिडेट्स आरपीएससी पहुंचे। उन्होंने कहा कि फैसला सही नहीं है, डबल बेंच में जाएंगे, सरकार को भी साथ देना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से रद्द की गई एसआई भर्ती को लेकर ट्रेनिंग कर चुके कई कैंडिडेट्स आरपीएससी कार्यालय पहुंचे और डबल बेंच में जाने की बात कही है। उनका कहना है कि यह निर्णय किसी भी सूरत में सही नहीं और सरकार को डबल बेंच में उनका साथ देना चाहिए। जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिनकी गलती नहीं थी उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आसाराम 235 दिन बाद फिर जेल में जोधपुर में सरेंडर किया है। जनवरी में जमानत मिली थी। राजस्थान के झुंझुनू में एक ही दिन में 5 डेंगू मरीज मिले। मेडिकल डिपार्टमेंट ने सर्वे किया, घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं आप देखिए, इंदौर में 3.1 इंच बारिश हुई है। गणेश प्रतिमा बही, सड़कों पर जाम लग गया, घरों में पानी भर गया। यशवंत सागर डैम में 2 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के निमाड़ में भी शनिवार को बादल जमकर बरसे। इंदौर में 3 इंच से ज्यादा पानी गिरा। मध्य प्रदेश में पटवारियों के कैडर रिव्यू की तैयारी हो रही है। मंत्री के पत्र के बाद प्रमुख सचिव राजस्व ने बैठक की। 27 साल बाद रिव्यू होगा। वहीं भोपाल के हमीदिया में पहली बार बेरियाट्रिक सर्जरी हुई। पेट छोटा किया गया जिससे वजन कम हो। महिला का बीएमआई 42 और छोटी आंत हर्निया में फंसी थी। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में पहली बार बेरियाट्रिक सर्जरी की गई। डॉक्टरों के अनुसार महिला मोरबिड ओबेसिटी यानी अत्यधिक मोटापे से जूझ रही थी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेज में दाखिले के लिए अब अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पेशल सीएलसी राउंड की घोषणा की है, जिसमें विद्यार्थी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन पास करेंगे। कॉलेजों में दाखिला यानी एडमिशन लेने का यह आखिरी मौका है। ये चरण 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगा। वहीं मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कामों में गड़बड़ी और कमीशनबाजी के खुलासे के बीच अब जल निगम के कामों का ठेका लेने वाले ठेकेदारों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी का उपयोग करने का जो मामला है वो सामने आया है। इसके चलते हाईकोर्ट द्वारा 2 ठेकेदारों के विरुद्ध सीबीआई जांच कराने के आदेश के आधार पर प्रदेश के अन्य एक ठेकेदार के विरुद्ध भी जांच की सहमति गृह विभाग ने दी है। विभाग का कहना है कि सीबीआई की टीम इस तरह के मामले में प्रदेश भर में जांच कर सकती है। बड़ी खबर आप देखिए, 5 सितंबर को खरगोन आएंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का नेतृत्व करेंगे। 10,000 कार्यकर्ता जुटने का अनुमान है। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार कानून बनाकर ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है, जिसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रीवा के एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर कहा कि इस तरह का कानून लाकर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। फिलहाल डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए केस को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है। आपको बताएं, इससे पहले भी कई राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग कानून को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग कानून लेकर आई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी का तर्क है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही कौशल आधारित खेल मानकर वैध ठहरा चुके हैं। इसके बाद भी सरकार का नया कानून युवा और कौशल आधारित खेलों के बीच का फर्क खत्म करके पूरे उद्योग को अवैध बता रहा है, जो अवैधानिक है। फिलहाल आपको बताएं, 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये कानून बन चुका है। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। त्योहारी सीजन में यात्री
यात्रियों की सुविधा के लिए वेस्टर्न रेलवे ने बड़ोदरा कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह ट्रेन विशेष किराए के साथ संचालित होगी। रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 03110 बड़ोदरा कोलकाता स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक प्रत्येक गुरुवार को बड़ोदरा से शाम 16:45 बजे रवाना होगी और शनिवार को सुबह 4:05 पर कोलकाता पहुंचेगी। यही ट्रेन रतलाम में प्रति गुरुवार को 20:30 बजे पहुंचेगी और 20:40 बजे रवाना होगी। भोपाल में शुक्रवार को 435 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां हुई। 2 दिन में प्रॉपर्टी के 917 सौदे हुए, 17 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में 1 सितंबर से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। हंगामा करने पर पुलिस एक्शन लेगी। रायपुर में 1 सितंबर 2025 से नया नियम लागू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई है। बिलासपुर रेल मंडल समेत प्रदेश के 23 स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू होगा। कोरोना काल में इन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से भरे जाएंगे मदरसा बोर्ड एनुअल एग्जाम फॉर्म। 1 महीने तक प्रक्रिया चलेगी। 20 सितंबर तक सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म भी भर सकेंगे। इधर छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। इंडिया टुडे सी वोटर का मूड ऑफ नेशन सर्वे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कामकाज पर जनता ने भरोसा दिखाया है। अगस्त 2025 के सर्वेक्षण में 41.9% लोगों ने उनके कार्य को संतोषजनक बताया है, यानी जो फरवरी 2025 के 39% के आंकड़े से बढ़कर 41.9% दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास और सहयोग का परिणाम है। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बकरी मिमियाती है और शेर दहाड़ता है। ट्रंप के टैरिफ पर हमला किया। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि दुनिया का कोई भी प्रतिबंध कुछ नहीं बिगाड़ सकता। झारखंड के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। 4 सितंबर तक कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। जालंधर से दिल्ली की फ्लाइट रद्द हो गई है। 3 सितंबर तक परेशानी होगी। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। यात्रियों ने कहा कि जरूरी काम प्रभावित होते हैं। जालंधर जिले के आदमपुर एयरपोर्ट से गाजियाबाद हिंडन जाने वाली स्टार एयर की सभी उड़ानें 3 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं। अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हैं। बड़ी खबर आ रही है, देखिए आप। हरियाणा विधानसभा कर्मचारियों को लोकसभा जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पीकर ने कहा कि सचिवालय के नियम भी बदलेंगे। एमएलए हॉस्टल का विस्तार भी होगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब लोकसभा की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में 2 नई आपदा राहत बटालियन बनेंगी। 59 फायर स्टेशन खोले जाएंगे। सेफ्टी सर्टिफिकेट की रैंडम चेकिंग भी होगी। जींद में ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएगी और ये बटालियन राज्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने और लोगों की मदद करने का काम करेगी। हरियाणा की जेलों में बढ़ेगी कैदियों की खातिरदारी। जी हाँ, ब्रेकफास्ट में बिस्किट, रस्क, लंच डिनर में दाल चावल दही, 11 करोड़ खर्च बढ़ेगा। हरियाणा की जेलों में कैदियों के डाइट चार्ट में सरकार बदलाव करने जा रही है और इसके लिए जेल विभाग की ओर से सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिसमें कैदियों के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ नई आइटमें और विकल्प जोड़े गए हैं। इसके अलावा लंच और डिनर में रोटी और मौसमी सब्जी के साथ दाल, चावल और दही भी शामिल रहेगा। कैदियों के इस डाइट चार्ट में होने वाले इस बदलाव में करीब 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। वैसे आपको बताएं, एक रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों पर औसतन खर्च के मामले में हरियाणा पहले ही आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। इससे पहले सितंबर 2023 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कैदियों की डाइट में 10 रुपए की बढ़ोतरी की थी। हालांकि तब डाइट चार्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुखबीर बादल फाजिल्का में बाढ़ प्रभावितों से मिले। 40,000 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग। बिहार से खबर आ रही है। कृष्णा अल्लावरू बोले पटना में बड़ा मार्च होगा। 1 सितंबर को 10:50 से पदयात्रा शुरू होगी। बिहार में फ्री में जमीन मिलेगी। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। दरअसल बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को फ्री में लैंड देने की एक स्कीम शुरू की है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पैकेज 2025 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत पात्र लोगों को राज्य में फ्री में जमीन दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में लोगों को फ्री लैंड दी जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली और 1000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट को 10 एकड़ तक जमीन फ्री आवंटित की जाएगी। वहीं 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक जमीन निःशुल्क आवंटित की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी सेक्टर की बैंक बंधन बैंक पर 44 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। पेनल्टी लगी है। बताया जा रहा है कि बैंक ने कुछ नियमों और कानूनों का पालन नहीं किया। आरबीआई की जांच में पाया गया। इसके बाद बैंक को नोटिस भी भेजा गया। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। अब रिलायंस एआई के जरिए छोटे किराना स्टोर की भी किस्मत बदलेगा। फेसबुक और गूगल का भी साथ मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2025 की एनुअल जनरल मीटिंग इस बार बहुत ही खास बताई गई। खास रही है क्योंकि इसका पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर था। मुकेश अंबानी की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में टेक्नोलॉजी की दुनिया के 2 बड़े नाम गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और मेटा यानी
फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी शिरकत की। इन दोनों दिग्गजों ने भारत में एआई को लेकर बड़े ऐलान किए और बताया कि आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया के लिए एआई में एक रोल मॉडल बनेगा। अब तक आपने एआई का इस्तेमाल बड़ी कंपनियों और हाईटेक ऑफिसों में होते देखा होगा, लेकिन रिलायंस की नई योजना के बाद अब छोटे छोटे किराना स्टोर भी इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत में एआई की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए ही नहीं बल्कि कस्बा और गाँव के दुकानदारों को भी फायदा देगी। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, 20 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा गया, मुकदमा दर्ज हो गया है। लखनऊ के अंदर 2 फर्मों ने मिलकर 111 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 20 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की है। पंजाब में डीएलएड ईटीटी 2025-27 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। प्रवेश परीक्षा 21 सितंबर 2025 को निर्धारित है। दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 537 वैकेंसी आई है। बिना एग्जाम इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका दिया जा रहा है। इधर आप देखिए एक ई स्कूटर आया जो खराब सड़क और गड्ढा आने से पहले सतर्क करेगा। एथर का यह पोर्ट होल अलर्ट फीचर रोल आउट हुआ है। स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर रिडक्स का कॉन्सेप्ट भी रिवील हुआ, यानी अब एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर खराब सड़क या गड्ढा आने से पहले राइडर को अलर्ट करेंगे। साथ ही किसी भी चीज से टकराने से पहले भी अलर्ट मिलेगा। इसके अलावा अब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को बोलकर भी इंस्ट्रक्शन दे सकेंगे। 7.0 नया वर्जन पेश हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम इस हफ्ते 3030 रुपए बढ़कर 1,02,388 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चांदी की कीमतें हफ्ते भर में 3,666 रुपए बढ़कर 1,17,572 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 31 अगस्त रविवार को वृश्चिक राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों को नए काम की शुरुआत में सफलता मिलेगी। मकर राशि के लोगों को बिजनेस की उलझनों से राहत मिलेगी। मीन राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। आज कुंभ राशि के लोग जोखिम भरे कामों से दूर ही रहें। धनु राशि के लोग विवादों से बचें। और इसके अलावा जो बाकी राशियां सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा और स्पेशली आज कमेंट करके आप ये बताइएगा कि हम जो ये अपडेट कर रहे हैं वो आपके लिए कैसा रहा और इसमें क्या क्या अपडेट होना चाहिए, खबरों को किस तरह से आपके सामने लाना चाहिए। अपनी राय और सुझाव में कमेंट में जरूर बताइए ताकि उन अपडेट्स